में गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। गियर का पैटर्न आपको बता दिया, अब थोड़ा सा मैं आपको इसको चलाने का तरीका बताता हूँ। आगे करोगे तो ये न्यूट्रल नहीं होगी। न्यूट्रल आता है भाई इसका फर्स्ट और सेकंड के बीच में। हेलो भाई, मैं हूं अजय और भाई आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हम हंटर 350 को कैसे चला सकते हैं। भाई आज तक मैंने भाई आपको स्प्लेंडर चलाना सिखाया है और हंटर 350 की वीडियो मैं आज इसलिए लेके आया हूँ भाई, इसमें थोड़ा सा अलग है। थोड़ा अलग क्या है वो है भाई इसका गियर सेक्शन। आप लोगों को पता है भाई जो स्प्लेंडर बाइक है उसमें 4 गियर आते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें भाई 5 गियर के साथ आते हैं और इसका गियर पैटर्न भी अलग है। जैसे स्प्लेंडर होती है ना भाई, तो उसमें क्या होता है कि हमारे गियर सारे के सारे पीछे को डलते हैं, ठीक है, एक ऐसे करके दूसरा, तीसरा और चौथा गियर। बट इसमें ऐसा नहीं है भाई, इसमें थोड़ा अलग है भाई। इसमें पहला गियर डाउन जाता है, ठीक है, ये पहला गियर लग गया, उसके बाद हल्का सा ऊपर करोगे तो दूसरा, फिर तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ऐसे करके इसमें गियर लगता है। अब आप बोलोगे भाई ये न्यूट्रल कैसे होती है? जैसे स्प्लेंडर में करते हैं हम, सारे आगे कर देंगे तो न्यूट्रल हो जाएगी? नहीं भाई, सारे आगे करोगे तो ये न्यूट्रल नहीं होगी। न्यूट्रल आता है भाई इसका फर्स्ट और सेकंड के बीच में। मैं आपको समझाता हूँ भाई, देखो कैसे। ये भाई सॉरी, ऑन कर लेता हूँ एक बार इसको। ये भाई देखो न्यूट्रल हो रखी है बाइक, एन लिखा हुआ आ रहा है इतना बड़ा बड़ा। अब मैं क्या करूँगा, इसमें आगे को दबाऊंगा, ठीक है, पहला गियर जाता है इसमें आगे को ऐसे, तो भाई लग चुका है इसमें पहला गियर। देखो यहाँ पे 1 लिखा हुआ आ गया, तो एन भी हट चुका है, तो इसमें पहला गियर लग चुका है। अब देखो भाई पहला गियर लग चुका है, पहला गियर हमने लगाया है नीचे की तरफ को। अब हमको लगाना है दूसरा गियर, तो दूसरे गियर के लिए हम क्या करेंगे, इसको ऊपर को उठाएंगे, ठीक है। तो अब ये लग चुका है भाई हमारा, देखो दूसरा गियर। अब अगर हमको न्यूट्रल करना है तो हम इसको नीचे को दबाएंगे, लेकिन आप बोलोगे भाई अगर हम नीचे को दबाएंगे तो पहला गियर लग जाएगा। बट ऐसा नहीं है भाई, अगर आप इसको तेज़ दबाओगे ना तो पहला गियर लगेगा, लेकिन अगर आप इसको हल्के पैर से नीचे को दबाओगे तो आपका दूसरा गियर इसमें आसानी से लग जाएगा। देखो सॉरी भाई, हल्का सा दबाओगे तो आपकी बाइक न्यूट्रल आराम से हो जाएगी भाई, ठीक है। देखो हमने हल्का से नीचे को किया तो हमारी बाइक अब न्यूट्रल हो चुकी होगी, देखो भाई, ठीक है। वही सेम है, अगर हम एक बार फिर नीचे को करेंगे तो पहला गियर लगेगा, अगर हम एक बार ऊपर को करेंगे तो दूसरा लग जाएगा भाई, ठीक है। न्यूट्रल के लिए आपको पहले और दूसरे के बीच में हल्का सा ऊपर नीचे करना पड़ेगा। देखो मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। न्यूट्रल है, दूसरा गियर लग गया भाई क्योंकि हमने ऊपर को दबाया। अब भाई हम इसको हल्का सा नीचे को करेंगे ऐसे, ये देखो हल्का सा हमने नीचे को किया तो हमारी बाइक न्यूट्रल हो चुकी है। तो अब मैं बताऊंगा भाई आपको इसको कैसे चलाना। ओवरऑल मैंने गियर का पैटर्न आपको बता दिया, अब थोड़ा सा मैं आपको इसको चलाने का तरीका बताता हूँ। बाइक भाई आपके सामने न्यूट्रल पे है एंड आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें क्या करना है, सिंपली हमने बाइक को पहले स्टार्ट करना है जैसे हम हर बाइक में करते हैं, ठीक है। इसमें मैं आपको दिखाऊंगा खाली भाई गियर पैटर्न, बाकी सब कुछ आप पुरानी वीडियो में जाके चेक कर लेना, ठीक है। क्योंकि भाई बहुत टाइम से आप लोग हंटर 350 की वीडियो के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे कि इसको कैसे चलाते हैं। तो भाई देखो नॉर्मली हमने स्टार्ट की, बाइक न्यूट्रल है, क्लच दबाया। बाकी बाइकों में क्या करते हैं हम भाई, पीछे को गियर डालते हैं ना ऐसे, जैसे हमारी स्प्लेंडर वगैरह में। इसमें हम क्या करेंगे, आगे गियर डालेंगे भाई ऐसे, ठीक है। ऐसे हमने गियर डाला, बाइक स्टार्ट होगी, बाइक आगे को चलने लग गई, ठीक है। अब हमको दूसरा गियर डालना है। अब हम क्या करेंगे, इसको नीचे को नहीं करेंगे, इसमें एक ही गियर डलता है। दूसरे गियर के लिए हम इसको ऊपर को उठाएंगे क्लच दबा के। देखो दूसरा गियर इसमें आराम से लग चुका है। अगर अब हमको तीसरा गियर डालना है तो अब हम क्या करेंगे, फिर से सेम प्रोसेस को फॉलो करेंगे भाई। क्लच दबाएंगे, नीचे देखेंगे, इसको ऊपर को उठाएंगे, ये इसमें तीसरा गियर लग चुका है। ऐसे ही सिंपल चौथा गियर ऊपर को करेंगे, ये चौथा गियर इसमें लग चुका है। लेकिन ट्विस्ट भाई अब है इसमें, देखो मैंने तीसरा गियर डाला कि अगर हमको ट्विस्ट भाई इसमें ये है कि अगर अब हमको न्यूट्रल करनी है बाइक तो हम कैसे करेंगे, क्योंकि भाई गियर तो हमने डाल दिए। अब अगर मैं सारे गियर आपको, जैसे हम स्प्लेंडर में करते हैं कि हम क्या करते हैं उसमें कि हम सारे गियरों को डाउन करते हैं, तो उसमें डाउन करने से कैसे होगा, देखो ये है तीसरा गियर, ये आया दूसरा गियर, एक और बार डाउन करना है, ये पहला गियर, अब एक और बार डाउन करूँ, देखो चाहे मैं कितनी बार भी इसको डाउन कर लूँ ये पहले गियर पे ही रहेगा। अब इसको न्यूट्रल करने का तरीका मैंने अभी आपको भाई वीडियो में बताया था कि इसको हल्का सा ऊपर को करना है। अब वो कैसे करना है मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये है, इसको हल्का सा करना है, अगर ज़्यादा तेज ऊपर करेंगे तो दूसरा गियर लगने के चांसेस होते हैं। देखो ये है, इसको ऊपर किया हमने, ज़्यादा तेज किया तो हमारा दूसरा गियर लग चुका है। लेकिन अगर ऐसी है हमने फिर से न्यूट्रल करना है तो अब हम, ज़रूरी नहीं है कि भाई हमको पहले पहला गियर ही डालना पड़ेगा न्यूट्रल करने के लिए। पहले यहाँ पे मैं एक बार साइड में रोक देता हूँ भाई।
तो भाई नॉर्मल बाइकों में क्या होता है कि हमको पहले सारे गियर उतारने पड़ते हैं, तब हमारी बाइक न्यूट्रल होती है। बट ऐसे जिसमें ऐसा गियर का पैटर्न होता है उसमें ऐसा नहीं होता। उसमें आप दूसरे या फिर पहले गियर से भी बाइक को न्यूट्रल कर सकते हो, क्योंकि दोनों गियर के बीच में न्यूट्रल वाला होता है। ठीक है, अब जैसे दूसरे गियर में मुझे अपनी बाइक न्यूट्रल करनी है, तो मैं क्या करूँगा, इसको हल्का सा दबाऊंगा। देखो बिल्कुल हल्का सा दबाया, यहाँ पे एन आ गया। दूसरे गियर में थी बाइक, एन आ गया। देखो, और ऐसा भी नहीं है कि मैं चलते चलते मेरे को पहला गियर डालना पड़ेगा फिर दूसरा गियर डलेगा, नहीं। देखो मेरे को दूसरा गियर डालना है, ये देखो मेरी बाइक में दूसरा गियर लग चुका है। अब मैं न्यूट्रल करना चाहता हूँ तो मैं इसको हल्का सा दबाऊंगा ऐसे, देखो। ठीक है, और अगर भाई मुझे पहला गियर डालना है, बाइक के गियर कम करने हैं चलते चलते, तो मैं क्या करूँगा, उसको हल्का सा स्पीड में दबाऊंगा। मतलब ज़्यादा तेज़ भी नहीं, हल्का सा दबाना है, जिससे हमारी बाइक में पहला गियर लग जाएगा। दोबारा वही भाई सेम प्रोसेस, अगर हमारी बाइक ऐसे चल रही है, ठीक है, अब हमको दूसरा गियर डालना है, लेकिन अगर आपने इसको हल्के पाँव से ऊपर को करोगे ना तो बाइक न्यूट्रल भी हो जाएगी। देखो ये है, हमने कलर दबाया, हल्का सा हमने ऊपर को किया, ये बाइक न्यूट्रल हो गई। अब बाइक आगे नहीं जाएगी, और इसमें भाई गिरने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आपके माइंड में होता है कि आपने दूसरा गियर लगा लिया, लेकिन बाइक आगे को नहीं जाती। दूसरा गियर लगाने के लिए हमको क्या करना है, पहले हमने पहला गियर लगाया, हल्का सा मतलब ज़्यादा नहीं, हल्का सा स्पीड से ऊपर को पुश करना है। ठीक है, हल्की सी स्पीड से, जिससे आपको पता लग जाएगा भाई कि आपका दूसरा गियर लग चुका है, तीसरा गियर लग चुका है। और इन बाइकों में आसानी से पता भी लग जाता है। इनमें क्या भाई, हर बाइक में जिसमें ऐसा गियर पैटर्न होगा ना, एक नीचे बाकी के सारे ऊपर, उन सब में भाई स्क्रीन में लिखा हुआ आता है गियर का पैटर्न, मतलब कौन सा गियर लगा हुआ है, ये सब लिखा आता है। देखो आप भाई, तीसरा गियर है, अब आगे मोड़ है, यहाँ पे मेरे को बाइक स्लो करनी है, अब मेरे को गियर डाउन करना है, तो मैं हल्का सा क्या करूँगा, एक को नीचे किया, देखो दूसरा गियर लग चुका है, मैं आराम से आगे को जा सकता हूँ। लेकिन वहीं मुझे एक और गियर डाउन करने की लोड पड़ रही है या ज़रूरत है। अब देखो मैं स्लो हो गया, अब मुझे एक और गियर डाउन करना है, क्योंकि मुझे और स्लो होना है, तो मैं क्या करूँगा, इसको हल्का सा नीचे को तेज़ दबाऊंगा। देखो जैसे हमारी बाइक दूसरे गियर में चल रही है, ठीक है, और हमने इसको हल्के पाँव से नीचे को किया ना, तो हमारी बाइक पहले गियर की बजाय न्यूट्रल हो जाएगी, और जिसमें गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, क्या करना है, बाइक चल रही है, अगर हमको न्यूट्रल करना है तो हम क्या करेंगे, हल्का सा ऐसे दबाएंगे, देखो न्यूट्रल हो चुका है। लेकिन वहीं पे अगर हमको दूसरे गियर से उठानी है तो हम ऐसे दूसरे गियर से उठा लेंगे। लेकिन हमको अगर पहले गियर से उठानी है तो हम वापस ऐसे करके हल्का सा, मैंने देखो जैसे आपको बताया न्यूट्रल होगी। अब मुझे पहला गियर लगाना है ना, तो पहला गियर लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्लच दबा के नीचे को किया, ये हो गया, पहला गियर लग चुका है। अब आराम से रेस दे के बाइक आगे को निकल चुकी है। वहीं अब दूसरा गियर लगाना है, सेम वही, थोड़ा सा स्पीड में खींचना है। अगर हल्का सा खींचोगे तो वो न्यूट्रल आ सकता है, तो हमने तेज़ खींचा तो हमारी बाइक दूसरे गियर में आ चुकी है आराम से। ठीक है, तो यही फॉर्मेट होता है भाई, बाकी के भाई गियरों में कोई दिक्कत नहीं आती। देखो दूसरा तीसरा गियर डाला आराम से, इसमें आप तेज़ करो धीरे करो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। देखो भाई, देखो 2 के बाद अगर आप 3 4 5 गियर लगा रहे हो ना, तो उसमें आप चाहे धीरे पैर से करो चाहे तेज़ पैर से करो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन पहले और दूसरे गियर के टाइम पे आपको ध्यान रखना है। आप देखो 5वां गियर है, मैं हल्का करूँ, देखो हल्का करूँगा तभी भी चौथा लगेगा, अब मैं तेज़ करूँगा तभी भी तीसरा लगेगा। ठीक है, अब दूसरे के बारे में भी चाहे मैं कुछ भी करूँ, हल्का करूँ तेज़ करूँ, गियर चेंज हो जाएगा। लेकिन अब अगर मैंने तेज़ किया तो मेरी बाइक में पहला गियर लगेगा, अगर मैंने हल्के पैर से दबाया नीचे को तो मेरी बाइक में दूसरा गियर लगेगा। देखो अब मैं आपको दिखाता हूँ हम क्या करते हैं, हल्के पैर से करते हैं नीचे को, हल्का सा क्या हमने न्यूट्रल हो गई। ठीक है, दोबारा गियर डालते हैं दूसरा। अब हम इसको हल्का सा तेज़ पैर से नीचे को करते हैं, ये देखो पहला गियर इसमें लग चुका है, यहाँ पे स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यही है भाई बाइक का फॉर्मेट, और इनमें ना घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस भी बाइक में ऐसा फॉर्मेट आएगा ना भाई, उसमें यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ आएगा कि कौन सा गियर बाइक का चल रहा है। आपको हमेशा ध्यान देना भाई पहले और दूसरे गियर के ऊपर, कि अगर आपको गियर न्यूट्रल करना है तो हल्का दबाना है, और अगर आपको गियर डालना है या उतारना है तो आपको हल्का सा मतलब स्पीड में करना, और भाई आपको दिख भी जाएगा, बता दिया। तीसरे चौथे पांचवें गियर में आप हल्का करो तेज करो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। भाई यही था ओवरऑल आज की वीडियो में। आई होप भाई वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और भाई वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भाई जरूर कर देना, और कोई भी डाउट हो वीडियो को लेकर के तो कमेंट करके ज़रूर पूछना, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। तो भाई मैं मिलूँगा आपको अगली एक नई वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, टेक केयर एंड सेफ राइड भाई, ठीक है।